बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम अब्बास बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी इन्फोसेल। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए चीज़ी नूडल पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी लाए हैं कि बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाएं। बहुत शानदार, बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत डिलीशियस टेस्ट रखने वाला चीज़ी नूडल पिज़्ज़ा हम बनाने लगे हैं। उसके लिए हमने वेजिटेबल्स ली हैं। सबसे पहले हमने 2 अदद आलू लिए हैं जिनके हमने बिल्कुल बारीक स्नैक्स बना लिए हैं। उसके बाद हमारे पास गाजर है, शिमला है, कैबिज है, 2 एग हैं और 2 पैक हमारे पास नूडल हैं, एक चटपटा, एक चिकन। और उसके बाद हम कुकिंग की तरफ चलते हैं। हम सबसे पहले एक पैन लेंगे और उसमें हम 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और ऑयल गरम करने के बाद हम उसमें वेजिटेबल शामिल कर देंगे, शिमला, बंद गोभी और गाजर। और उसके बाद हम इसको 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। हमने वेजिटेबल्स को सॉफ्ट कर लेना है। इजाफ़ी कोई मसाला हमने इनके अंदर शामिल नहीं करना, जस्ट हमने इनको हल्के से ऑयल में हीट अप करना है। देखें, यहाँ पर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं 3 से 4 मिनट में। अब हम किसी बर्तन में इनको निकाल लेंगे और नॉर्मल टेम्परेचर पर रख देंगे। उसके बाद मज़ीद हम पैन में 2 कप पानी शामिल करेंगे और पानी अच्छे से गर्म होने के बाद हम 2 पैक नूडल उनमें शामिल कर देंगे। देखें, जैसे ही शामिल होंगे गर्म पानी में नूडल तो सेपरेट होने लगेंगे। तो हमने इनमें मसाला शामिल करना है। जब हाफ़ पानी ड्राई हो जाए तो हमने नूडल मसाला शामिल कर देना है जो पैक के अंदर मौजूद होता है। उसके बाद हमने इनका तमाम पानी खुश्क कर लेना है। देखें, तमाम पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, हमारे नूडल तैयार हो चुके हैं। इनको भी हम नॉर्मल टेम्परेचर पर रख देंगे। उसके बाद हम पैन लेंगे और इसको अच्छे से हम ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद हमने जो पोटैटो स्नैक्स बनाए थे वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे और इसको हम 2 से 3 मिनट तक दोनों तरफ से हीट अप कर लेंगे। ये पोटैटो स्नैक्स बिल्कुल बारीक कटे हुए हैं आपके सामने। हमने इनको बस 2-2 मिनट दोनों साइड से हीट अप कर लेना है। बहुत हल्का सा हमने इनको कलर देना है। उसके बाद हम मज़ीद पैन को ग्रीस करके इस तमाम पोटैटो स्नैक्स को उसके ऊपर हमने सेट कर देना है, फैला देना है। हमने एक लेयर तैयार करनी है पोटैटो स्नैक्स की जो कि यहाँ पे ब्रेड का किरदार अदा करेगी। और उसके बाद ये हमारे पास पिज़्ज़ा सॉस है। ये तकरीबन 5 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस है। हम 3 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस यहाँ पर ऐड करेंगे इस जगह पर। और उसके बाद हम इसे बहुत अच्छे तरीके से फैला देंगे पूरे पैन में। स्नैक्स के ऊपर हम इसको बहुत अच्छे तरीके से फैला देंगे पिज़्ज़ा सॉस को। और उसके बाद मज़ीद हमने 2 अदद एग लेने हैं जिनको हमने बहुत अच्छे तरीके से फेंट लेना है। इनके अंदर हमने कोई मसाला शामिल नहीं किया। और फ्राई वेजिटेबल्स हम एग में शामिल कर देंगे। एग में वेजिटेबल्स शामिल करने के बाद हम इसे बहुत अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे कि हमारी तमाम वेजिटेबल्स बिल्कुल जज़ब हो जाएं एग में। और उसके बाद हमने हाफ़ वेजिटेबल्स यहाँ पर ऐड कर देनी है पैन में। हाफ़ हमने अभी साइड पे रखनी है क्योंकि उनका आगे चल के हम आपको बताते हैं। साथ में दोस्तों, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते चलें। और ये हमारे पास 2 पैक नूडल हैं जिनको हमने तैयार किया है और ये तमाम नूडल हम पैन के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से फैला देंगे क्योंकि हमारी नूडल जो तैयार है बिल्कुल सेपरेट, बहुत शानदार, बिल्कुल सॉफ्ट तैयार है। तो ये बड़े आसानी से सेट हो जाएगी। हमने तमाम पैन पे फैला दिया है और ये मज़ीद बचा हुआ हमारा 2 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस ये हम यहाँ पर ऐड करके इसको हल्का सा फैला देंगे। और ये फर्दर वेजिटेबल्स हम पैन के ऊपर मज़ीद सेट करेंगे। ये यहाँ पर फ्लेवरिंग के साथ साथ खूबसूरती का किरदार भी अदा करेंगी वेजिटेबल्स कि जिससे एक खूबसूरती हमारी बहुत शानदार क्रिएट होगी। देखें, बहुत खूबसूरत हमारा चीज़ी नूडल पिज़्ज़ा तैयार होने लगा है। उसके बाद हमने ये एक पीस मोज़रेला चीज़ का लेना है और इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से तमाम पैन के ऊपर, तमाम मटेरियल के ऊपर हमने इसको ग्रेट कर देना है
5 से 6 टेबल स्पून चीज़ हमने ग्रेट कर दी है। और ये हमारे पास चेडर चीज़ है दोस्तों। क्या फ्लेवर होता है इसका, टेस्टी के साथ साथ बहुत सॉफ्टनेस क्रिएट करती है चेडर चीज़। तो हमने एक पीस चेडर चीज़ का क्यूब्स बना के इसके ऊपर हमने शामिल कर दिया है। और उसके बाद दोस्तों हम चलेंगे कुकिंग की तरफ, और हम इसे 14 से 15 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। और हम इसे ढाँप कर कुक करेंगे तो फ्लेवर बहुत अच्छा क्रिएट होगा। देखें दोस्तों, यहाँ पर 15 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम इसको चेक करने लगे हैं। देखें माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, बहुत शानदार हमारा नूडल पिज़्ज़ा तैयार है। चीज़ बहुत मेल्ट हो चुकी है बिल्कुल, और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। उसके बाद दोस्तों हम इसके किनारे हल्के से ग्रीस कर लेंगे, और किनारे ग्रीस करने के बाद हम इसको किसी बर्तन में शिफ्ट कर देंगे। और शिफ्ट करने के बाद हम कटर की मदद से इसके पीसेस बना लेंगे। देखें बहुत शानदार, बहुत खुशबूदार हमारा चीज़ी नूडल पिज़्ज़ा तैयार है। और कटिंग के बाद हम आपको उठाकर दिखाते हैं। देखें बिल्कुल सॉफ्ट हमारी तमाम चीज़ बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। और उसके बाद हम इसको सर्व करते हैं, दोस्तों साथियों को पेश करते हैं। बच्चे ख़ास तौर पर इसे बहुत शौक़ से खाते हैं, बच्चे बड़े सभी की पसंदीदा चीज़, बहुत शानदार चीज़ी नूडल पिज़्ज़ा। और आखिर में दोस्तों गुजारिश करता चलूँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से एक प्यार होता है। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।